बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही आम सी सिंपल सी रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूँ तो मैंने ये सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रैंडम ही रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा, आज सुबह से एक तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि सर में दर्द की क्या वजह है। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट जो है स्किप नहीं करती हूँ और रोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ क्लिप्स में कि मैं अंडा ब्रेड जो है वो सुबह नाश्ते में लेती हूँ। और ये मेरा यूजुअल नाश्ता नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि मैं अपने घर वालों से ज़रा जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर सुबह जो है वो मेरा ये काम होता है कि मैं अपना एक हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जिसमें अंडा ब्रेड होता है मोस्टली। और उसके बाद फिर जब 12-1 बजे तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे ऑफिस जाना होता है 12-1 बजे, तो उस टाइम पे भी मेरा प्रॉपर जो है ना वो एक समझें कि लंच भी हो जाता है, या फिर अगर उसको प्रॉपर मैं ब्रेकफास्ट कहूँ तो वो होता है। और ये ओट्स का जो या बारले भी इसको कहते हैं, या जौ का दलिया जो है, ये मेरे हस्बैंड नाश्ते में लेते हैं, तो ये मैं डाल के रख रही थी। अच्छा, ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स ना बच्चों के लिए ली थी और मुझे कोई इनका प्लास्टिक ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो अब मैं उनको पानी डाल के तो खैर नहीं देती हूँ, फिर मैं स्टोरेज के लिए इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे फ़ील हुई थी जब मैंने बाय की थी ना। बिलीव मी, मुझे लगा था कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका जो टेक्सचर है ना, जहाँ से इसका लिड क्लोज़ करते हैं, वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा कि ये ना हो कि बच्चों के हाथ में लग जाए कभी ओपन करते हुए या फिर कैरी करते हुए, तो फिर मैंने अब इनको इस पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, बेटे के लिए तो मैंने बैटमैन वाली ली थी, वो तो शायद पानी से भरी हुई उसने नीचे गिराई है एक दफ़ा और उसमें क्रैक आ गया है, तो उसमें शायद मैंने फ्रीज़र में कुछ चीज़ स्टोर करके रखी हुई थी। अच्छा, सर में बहुत शदीद दर्द था, लेकिन फिर भी वो जो होता है ना हमारे अंदर का एक कीड़ा जो हमें आराम से बैठने ही नहीं देता, फिर भी मैंने सोचा कि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाएँ, तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे या तो मैं हैंड वॉश वाले सेपरेट कर देती हूँ और बाकी वाले जो मशीन वाले होते हैं वो फिर मैं कर लेती हूँ। यहाँ आज मशीन वाले तो खैर कोई भी नहीं थे, तो जो भी हैंड वॉश वाले कपड़े थे वो सारे के सारे फिर मैंने फटाफट से वॉश करके फैला दिए थे, क्योंकि अगर थोड़ा दिन के पहले हिस्से में आपने कपड़े वॉश किए हुए हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्लिप रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद आज स्पेसिफ़िक यही था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि देखिए, हर किसी का किचन जो है ना हर वक्त परफेक्ट और सिमटा हुआ नहीं होता। अक्सर आप व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को देखते हैं ना, क्योंकि किचन बहुत परफेक्ट से हैं, तो वो आप ये अपने आप से ख़ुद को कंपैरिजन ना शुरू कर दिया करें। उनका कंपैरिजन कि भाई पता नहीं वो लोग हर टाइम समेट के रखते हैं और हम नहीं समेट के रखते, तो शायद हम इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हैं। अब ये देखिए, ये मेरे आज के दिन का किचन था कि जो फैला हुआ था, और मैंने स्पेशली ये क्लिप रिकॉर्ड किया है ये दिखाने के लिए कि हम सब में से सब लोगों के साथ कोई ना कोई दिन ऐसा चल रहा होता है कि जब हमारा किचन बिखर जाता है। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी, तो मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रही थी। जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको मैं उस तरह से समेट के रख लूँ। जैसे ही फिर मेरी तबीयत बेहतर हुई शाम में, तो बस वो मेरे अंदर दोबारा से एक वो जो होता है ना, हमारे अंदर की औरत जागती है कि नहीं, फ़लाँ जगह जो है वो साफ़ करने वाली है, तो मुझे वो लाज़मी करनी है। अच्छा, फ्रिज मेरा काफ़ी दिनों से साफ़ करने वाला हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद मैं पूरे फ्रिज को एक दिन में साफ़ ना कर पाऊँ, तो मैंने फिर उसका जो गेट वाला पोर्शन होता है ना, मैंने सोचा कि मैं इसको 1 बाय 1 ही साफ़ करती हूँ। आज मैंने गेट वाला पोर्शन साफ़ किया था और उसके जितने भी कंपार्टमेंट्स थे वो सारे के सारे मैंने निकाल लिए थे, और इसको मैं पीछे ना अपने वॉशिंग एरिया में ले गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ना इसको साफ़ करना धोना ज़्यादा आसान है। क्योंकि जब मेरा किचन वैसे ही छोटा है, जब मैं वहाँ उसके सिंक में इसको वॉश करने की कोशिश करती हूँ ना, तो समटाइम्स ज़्यादा पानी जो है इधर उधर गिर जाता है, और जब पानी फ्लोर पर गिरा हुआ होता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। फिर वहाँ से दोबारा से फ्लोर साफ़ करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश फिर यही थी कि मैं इसको ना इधर ले आऊँ वॉशिंग एरिया में, और वहाँ ला के मैंने इनको साफ़ कर दिया था। ये 4 ही कंपार्टमेंट्स हैं। जो एग्स वाले सेक्शंस होते हैं, एग्स मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने खुद जानबूझ के ही ख़त्म किए थे कि मैं बाद में दोबारा से ऑर्डर करके मंगवा लूँगी, क्योंकि जब चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं ना और ये कंपार्टमेंट्स भरे हुए होते हैं, तो फिर दिल ही नहीं करता कि इनको साफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं। सो पहले मैंने एग्स ख़त्म होने का वेट किया, और मैंने सोचा कि जैसे ही इन पर लोड कम हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं इनको निकालूंगी और मैं साफ़ कर लूँगी। हाँ, अच्छा, पहले ना मैं डब्बों में डाल के रखती थी हरी मिर्चें और बाकी चीज़ें जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती थी, लेकिन अब कुछ अर्से से ना मैंने जो हरी मिर्चें होती हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़ा पहले मैं बाहर ड्राई कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद ना मैं इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि इनके अंदर होल्स बने हुए हैं, वहाँ से एयर क्रॉस होती है, तो ये ड्राई रहते हैं।
वरना डब्बों में अक्सर यही होता था कि वो पानी जो है वो स्पिल आउट हो जाता था और पानी की वजह से ना वो लिम्पी सी हो जाती थी या वो ढीली हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी और उनके अंदर वो जो ख़राब होने वाला प्रोसेस है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाता था। सो अब मैं यही करती हूँ, मैं आगे आप लोगों के साथ क्लिप में शेयर भी करूँगी कि किस तरह से अब मैंने रखी हुई हैं और वो सही रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और जो हरी मिर्चें होती हैं ना उनको लंबे अरसे तक चलाने की एक और ट्रिक ये भी होती है कि आपने उनको अच्छी तरह से वॉश करना है, ड्राई करना है, उसके बाद आपने उनकी डंडियाँ उतार देनी है। डंडियाँ बाद में आपने उतारनी है वॉश करने की, क्योंकि अगर आप पहले उतार लेंगे तो उनके अंदर पानी चला जाएगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे चारों जो कंपार्टमेंट्स हैं वो मैंने ड्राई होने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। और यहाँ पे एक और फ़ायदा भी होता है, मैं कपड़े भी इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ही वॉश करने के हक़ में होती हूँ या 12-1 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे ही हमारा जो एसी का आउटर लगा हुआ है और यहाँ से ना जब हीट आती है उसकी तो कपड़े भी जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और साथ ही साथ कोई भी चीज़, अगर कोई बड़ा बर्तन होता है धोने वाला तो वो भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ वॉश करके, तो यहाँ पे इजीली वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें फ्रिज की हालत तो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी ख़राब हुई हुई थी और जो मैंने वेजिटेबल्स थी वो निकाल ली थी। कुकम्बर्स तो आज ही मेरे आए थे और सब्ज़ी वाले से मैंने आज ही लिए थे और यहाँ पे हरी मिर्चें और टमाटर जो कंपार्टमेंट्स के अंदर पड़े थे ना वो मैंने निकाल के यहाँ बाहर बास्केट में रखे थे। तो अब मैं पहले इसको साफ़ करती हूँ और साफ़ करने के बाद फिर मैं इनको रखूँगी दोबारा से। पहले ना मैं रख देती थी बाहर ही निकाल के जो भी मेरे घर में आलू आ रहे होते थे ना। अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ना प्लॉट काफ़ी खाली पड़े हुए हैं और उन खाली प्लॉट्स में ना कहीं से कोई चूहा आ जाता था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और वो चूहा जो है ना वो बास्केट में से आलू उठा लेता था। वो खैर काफ़ी दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो चूहा तो सोफ़े के पीछे छुप के आलू खा रहा होता था। खैर अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन ये जब इस तरह की कोई बात हमें पता चलती है ना क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ हमारे घर में है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उस चूहे ने ना काफ़ी अरसे तक हमें परेशान भी किए रखा, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अल्लाह का शुक्र है मैंने सूरत माऊन भी पढ़ी, काफ़ी दिन तक मैं पढ़ती रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। और साथ ही साथ फिर मैंने किंग टॉक्स की जो गोलियाँ मिलती हैं ना वो गोलियाँ मैंने ला के घर में डाल दी, तो उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई और उसने शायद वो गोलियाँ खा लीं और वो मर गया शायद या कहीं बाहर जाके मरा, आई डोंट नो, लेकिन हमारी जान उस चूहे से छूट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तब से ना मैंने क्या किया है कि जो आलू हैं ना वो भी फ्रिज में रखना शुरू कर दिए हैं, वरना पहले मुझे ये लगता था कि अगर मैं वो जो पॉली पैक्स होते हैं ना हमारे पास कुकिंग ऑयल के जो 5 किलो वाले होते हैं, तो उनका जो गत्ता होता है ना, गत्ते का डब्बा होता है, मैं उसके अंदर ही स्टोर करके रखती थी क्योंकि उसके अंदर आलूओं की नमी वगैरह जो है वो जितनी भी होती है वो अब्जॉर्ब होती रहती है। या फिर जो सब्ज़ी वाली डस्टबिन सॉरी बिन्स मिलती हैं ना, टोकरियाँ मिलती हैं हमें, उसके अंदर मैं रखती थी। खैर मैं जब से डरी हूँ तो मैंने फ्रिज के अंदर रखना शुरू कर दी हैं और रखने की वजह से ना मुझे ऐसे फ़ील होता है कि फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा सामान भर जाता है। सो ये तो जो है एक ख़ौफ़ था मेरे अंदर जिसकी वजह से मैंने वो सारा कुछ जो है ना वो रख दिया है, या मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह जितनी भी होती हैं वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में। खैर ओवरलोडिंग तो हो जाती है, लेकिन अब क्या किया जाए, जब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द फिर रही होती हैं तो हमें बीमारियों का भी ख़तरा रहता है। इसलिए फिर उन तमाम बीमारियों से बचने के लिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो सेफ़र साइड है ना उसी पे ही जाया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्कॉच ब्राइट पे अच्छी तरह से लगाया था जो मैक्स बार है जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो लगा के मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने पहले गीला कपड़ा लिया और गीले कपड़े से उस साबुन को अच्छी तरह से साफ़ किया। स्पॉन्ज पे पहले तो मैंने सोप लगाया था, फिर मैंने एक और कपड़ा लिया और उस कपड़े से मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और उस गीले कपड़े के बाद फिर अब बारी आई थी, मैंने ये वाला ड्राई वाला कपड़ा लिया था और ड्राई कपड़े से मैंने बहुत अच्छी तरह से इस सारे पोर्शन को साफ़ कर लिया था। और बाहर से भी क्योंकि ये अंदर से जब साफ़ हो रहा था तो फिर मैं साथ ही साथ बाहर से भी साफ़ करती जा रही थी। और बाहर से साफ़ करने से ये होगा कि कल को जब मैं अंदर वाला पोर्शन साफ़ करूँगी ना तो फिर मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और बाकी जो थर्ड वाला है पार्ट, वो फिर मैं यानी ऊपर वाला फ्रीज़र वाला पोर्शन है ना वो फिर मैं साफ़ करूँगी इंशाल्लाह परसों। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब चीज़ें आपकी ना सामान फ्रिज में ज़्यादा पड़ा होता है तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थकने की वजह से फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं रहती कि आप घर का कोई और काम कर सकें। सो अपने ऊपर भी बर्डन ना डाला करें, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लिया करें। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटर फ़ील कर रही थी, तो हाँ आज शाम में वैसे खाना पकाने का भी मेरा कोई ज़्यादा मूड नहीं है रात के डिनर में। बाकी इंशाल्लाह ताला कल सुबह के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर करूँगी। कल जो मेरा व्लॉग आएगा सुबह के टाइम पे, क्योंकि एक वीडियो मेरी आती है
सुबह के टाइम पे 10 बजे, और दूसरी मैं अपलोड करती हूँ रात को 8:15 बजे। तो ये तो आप 8:15 बजे वाली देख रहे हैं, और अगर आपने शवारमा की रेसिपी देखनी है तो वो इंशाल्लाह फिर मैं कल के व्लॉग में क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी, और साथ में जो भी मैं अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी तो उसके बैकग्राउंड में आपको शवारमा की जो वीडियो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी एक रैंडम सी रूटीन जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।